हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा उपासना भी की जाती है, क्योंकि इसी दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाता है। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के सत्यनारायण भगवान स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की उपासना करके और इस दिन जल का भरा हुआ घड़ा दान करने का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। और इसी के साथ-साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 29वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 28 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप वहाँ पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए, आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और महत्व, श्रवण तथा पुराण पूजन का फल विस्तार पूर्वक कहिए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य तीनों कायिक, वाचिक और मानसिक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष सूर्य ने ज्येष्ठ मास होने पर मैं प्रातः काल उठकर ज्येष्ठ स्नान करूंगा या करूंगी ऐसा संकल्प करके जल के स्नान में निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले कहे गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा पहर पर्यंत जहाँ कहीं भी जल में गंगा आदि सभी तीर्थ वास करते हैं, इसलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधे पहर के पश्चात स्नानहीन देव से उपरहित जनों को तीर्थ श्राप देते हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को ही स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, लोकपवाद निमित्त स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुख लिप्सा आदि भी उपाय से ज्येष्ठ मास स्नान करना चाहिए। परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ मास स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसको गुप्त रखने के लिए निमित्त भगवान से प्रार्थना भी की और विष्णु जी की आज्ञा से इसको गुप्त भी रखा है। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने वालों को विघ्न प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्म को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों करते हैं? हे स्कंद जी, हमारी ये सब बातें सुनने की इच्छा है, सो आप हमसे कहिए। स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम, महिषमतीपुर में कनक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या से हीन, मूर्ख और पर निंदक था। वह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य क्रय विक्रय किया करता था और भी अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का वह उद्धार मतलब उसका उदर पूर्ण करता था। इस पर भी उसकी दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति ना हुई और उसने उदर पूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना भी प्रारंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई तो उसने द्विज धाम में चोरी करना ही आरंभ कर दिया। इस प्रकार वह नीच ब्राह्मण महिष्मतीपुरी में रहता हुआ भी इस प्रकार के कर्म करता रहता था। एक दिन उसको चोरी करते हुए देखकर ग्राम वासियों ने उसको पकड़ लिया तथा उसको बांधकर खूब मारा और ग्राम से निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रियों के घर में जाकर पुनः वन में चला जाता और वन में पशुओं का वध करके वह निर्दयी उनको खा जाता। यह कर्म करते उसके बहुत दिन बीत गए। इसके पश्चात जब जब एक बार ज्येष्ठ मास आया, तब वह एक कणक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से ग्राम में जाकर वस्त्र तथा अलंकार की चोरी करके पुनः वन को चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसे तैरकर पार किया। इस तरह ज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान किया और फिर उसके बाद प्रतिदिन वह इसी प्रकार से रात्रि को ग्राम में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातः समय नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इस प्रकार अज्ञानवश स्नान करते हुए एक माह बीत गया। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में वह धन वस्तु की चोरी करके गट्ठर बांधकर नगर के बाहर गया। तब तक प्रभात हो गया था। लोगों को इधर उधर जाता था देखकर वे वहां से भागता नदी के तट पर आया। लोगों ने उसको देखकर लाठी और पत्थरों से उसको खूब मारा, परंतु वह कनक उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर अगाध जल में पहुंचा और अधिक बोझ होने के कारण वह शिथिल होकर अगाध जल में ही
डूबकर वहीं पर उसके प्राण निकल गए। उस कनक के लिए सूर्य के समान उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देखकर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी किनारे के कुछ लोगों ने उसकी अगाध जल से निकाल कर बाहर किया। उसे देखकर लोगों को कहा कि ये तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हम लोगों ने इसको नगर के बाहर कर दिया था। उसी क्षण वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के साथ दूतों को देखकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा कि हे दूतों, यह विमान बैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है। तब देवदूत बोले कि हे कनक, अज्ञात ज्येष्ठ मास के स्नान से यह दुर्लभ विमान आपके लिए ही आया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहां पर विष्णु भगवान जी के समान रूप को वह प्राप्त हुआ। तब यमराज समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगतपति विष्णु भगवान से प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास महात्म को उन्होंने गुप्त कर दिया। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महत्व का फल मैंने अब आप लोगों ने से कहा। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए, जिससे कि पापों का नाश हो और पुण्य की बढ़ोतरी हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।